हनुमान जी महाराज के लिए कौन कौन से काम कठिन नहीं है? अरे हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कौन कौन सा ऐसा काम हनुमान जी ने किया तो सुन लीजिए। कल हमने आपको 3 बातें सुनाई थी। लंका जाना, संजीवनी बूटी लाना, अजर अमर सेना को हटाना, ये तीनों कठिन काम हनुमान जी ने किए थे। आज हम आपको 1-2 बातें और बता देते हैं। कवन सुकाज जो नहीं हो ही बात तुम पाए। और कौन सा काम हनुमान जी ने कठिन किया? आहा हा। जब रामादल में रावण जीत नहीं रहा था, रावण हारने लगा, सेना मरने लगी, तो रावण ने को याद आया अब राम और लक्ष्मण और हनुमान से जीतना मुश्किल है। तो रावण ने एक और रावण को बुलाया जो बड़ा मायावी था। वह पाताल लोक का राजा था। यह रावण से ज्यादा खतरनाक था। भैया, इसका नाम तो रावण था, पर जो पाताल लोक का राजा, कोट का राजा था, उसका नाम अहिरावण था। अहिरावण को बुलाया, इधर आओ, क्या बात है? रावण ने पूरी बात बताई। 2 राजकुमार हैं, एक का नाम लक्ष्मण, एक का नाम राम। एक बंदर है, बहुत खतरनाक है, क्या नाम है? हनुमान। बहुत डेंजर है, उससे जीतना मुश्किल है। उसके आगे तो ठीक है, पीछे भी टिकना मुश्किल है। और हमारी तो पूरा साम्राज्य चला जाएगा, रावण नाम मिट जाएगा। भैया हमारी मदद करो, तुम हमारी मदद करो। अहिरावण बोला, क्या मदद करें? कुछ भी। उन दोनों को अगर मार सको तो मार दो। अहिरावण बोला, हम हैं मायावी, हमारी शक्ति पाताल लोक में ज्यादा काम करेगी। हम एक काम करते हैं, माया का रूप धारण करके विभीषण बनकर जाएंगे, राम और लक्ष्मण को दोनों को उस युद्ध भूमि से चुरा करके रात के समय ले जाएंगे और पाताल लोक में ले जा करके अपनी कुल देवी को बलि चढ़ा देंगे। बोलो जय सिया राम। यही किया। रावण बोला, ये बढ़िया है, ठीक है ठीक है, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। रात हुआ, हनुमान जी पहरे पर बैठे हैं। क्यों? हनुमान जी का काम ही है राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे राम दुआरे, राम दुआरे तुम रखवारे। राम जी के दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा होता। हनुमान जी कहां? जहां राम का मंदिर वहां हनुमान जी। और राजस्थान के पागलों, कथा तो हम सुनाई रहे, एक बात और नोट कर लो। अगर तुम्हें हनुमान जी का पहरा चाहिए तो अपना घर और अपने घर के मालिक तुम स्वयं मत बनो, अपने घर में राम जी को बैठा दो, घर का मालिक भी राम जी को बना दो। किसको मालिक बनाओ? बोलो, अरे किसको भैया? तो होगा क्या? राम जी तुम्हारे घर के मालिक हो। घर पर अगर राम जी का मंदिर होगा तो हनुमान जी महाराज को बुलाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि राम दुआरे होते नया क्या। हनुमान जी पहरे पर बैठे, पर अहिरावण बड़ा मायावी विभीषण का रूप धारण करके राम और लक्ष्मण को चुरा करके ले आया। सुबह हुई, हाहाकार मच गया। राम जी कहां हैं? हनुमान जी बोले, रात के समय विभीषण जी से कहा तुम ही तो आए थे रात के समय, इसके बाद नहीं है पता। विभीषण जी बोले, हम तो आए ही नहीं। हनुमान जी बोले, झूठ मत बोलो, रात को तुम आए थे। विभीषण जी बोले, हम नहीं आए। हनुमान जी बोले, आए थे, हम कौन नशा में या भांग खा के बैठे, हमें याद है तुम आए थे। तो विभीषण जी ने बुद्धि लगाई, हनुमान जी हमारे जैसा अगर कोई रूप धारण कर सकता है तो वो एक ही है। कौन? पाताल कोटि का राजा अहिरावण। लगता है वही भगवान को लेकर चला गया।
सब वानर भालू रोने लगे, सबकी आंखों में आंसू आ गए। जब राम जी ही चले गए अब लड़ेगा कौन? हलुआ। लक्ष्मण जी ही चले गए अब लड़ाई कौन करेगा? ऐसे समझो किसी बारात का दूल्हा गायब हो जाए तो फिर बारात कहां नागन डांस करेगी? किसी बारात का दूल्हा गायब हो जाए तो क्या बारातियों का कोई स्वागत करेगा? जोर से बोलो। बारातियों का तभी स्वागत होगा जब दूल्हा होगा। उसी प्रकार युद्ध तो तभी होगा जब राम जी होंगे। अब सबके ऊपर संकट पड़ गया। हे हनुमान जी, संकट से मिटाने का काम तुम्हारा ही है, हम वानरों को बचाने का काम तुम्हारा ही है। अब तक बचाया, अब एक बार और बचाओ। राम जी को लक्ष्मण जी को लेकर के आओ, ये काम कठिन है, कोई नहीं कर सकता। जामवंत जी बोले चिंता मत करो, हनुमान जी जाएंगे। क्यों? कवन सुकाज कठिन जग माही, पवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम पाई, जो नहीं होई तात तुम पाई। हनुमान जी के लिए कोई काम कठिन नहीं, हनुमान जी जाएंगे। हनुमान जी ने एक छलांग मारी, पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल लोक में पहुंचे, दरवाजे पर एक और बंदर लगा था जो दिखने में हनुमान जी के जैसा था। हनुमान जी ने गौर से देखा, हमारी फोटो कॉपी कहां से आ गई? ये तो हमारी फोटो कॉपी है। हनुमान जी बोले हट जा। बंदर बोला कहां हट जा, हम यहां पर पहरेदार हैं। हनुमान जी और उस बंदर का युद्ध होने लगा। हनुमान जी खूब मुक्का मारे, वो बंदर भी कम नहीं था, वो भी हनुमान जी से भयंकर लड़े। हनुमान जी बोले ये दाव पेंच तो हमारे हैं, तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा? वो बंदर बोला हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। हनुमान जी बोले भैया तुम हनुमान पुत्र हो? मकरध्वज बोले हाँ। हनुमान जी बोले तुम कहां से उनके बेटा लग रहे? अभी बताया नहीं कि हम ही हनुमान, तुम उनके बेटा कहां से लग रहे? मकरध्वज बोले हम लग रहे कि हैं। अब हनुमान जी मनी मन बोले इधर तो शादी तक नहीं भैया, बेटा तो छोड़ो, जब शादी नहीं भई तो बेटा कहां से? मनी मन सोचने लगे कोई माया भी होगा, हमारी संपत्ति लेने के चक्कर में नाम बता रहा हो। हनुमान जी बोले चुप रहो, हनुमान जी का नाम मत बदनाम करो कि तुम हनुमान पुत्र हो। हनुमान जी के बेटा कहां से हो गए? वो बंदर बोला तुम्हें क्या लेना देना, तुम क्या हनुमान जी हो? हनुमान जी बोले हम वही हैं जिनके नाम को तुम बता रहे। अरे पिताजी पिताजी। हनुमान जी बोले चुप, पिताजी मत बोलो, हम कब हो गए, इधर शादी तक भई नहीं है और तुम कहां से हो गए? तब मकरध्वज ने पूरी घटना बताई। आप जब लंका गए थे, आपकी पूंछ में आग लगी थी, पूंछ बुझाई खोए श्रम, आपने समुद्र में जाकर के पूंछ को बुझाया था, आग के कारण पसीना आ गया था, पसीना की बूंद गिरी थी समुद्र में, उस बूंद को हमारी माता जी ने पा लिया था, उसी के कारण हमारा जन्म हुआ, हम हो गए तुम्हारे बेटा के नहीं भाई। हनुमान जी बोले जय हो। हनुमान जी धीरे से कान में बोले अकेले ही हो के डबल है? आओ आओ, और तो नहीं है, एक ही हो के और भी है, एक ही हो के और भी है। मकरध्वज बोले नहीं, बोले ओनली वन पीस, ओनली वन ओनली वन। हनुमान जी बोले तो ठीक है। हनुमान जी बोले तो, मकरध्वज बोले तुम कौन? बोले हम अंजनानंदन हनुमान, रामदूत हनुमान। अरे पिताजी यहाँ क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले बेटा पहले तुम बताओ तुम क्या कर रहे हैं? पिताजी हम तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी लग गई हमारी, यहाँ दरवाजे पे पहरेदार है। हनुमान जी बोले हट जाओ, हमें अंदर जाने, ऐसे नहीं जाने देंगे। हनुमान जी बोले बाप तो बाप होता है, कस दिए हाथ पे, बोले बंधे रहो। हनुमान जी अंदर गए, बोलो जय सिया राम। वहां पर राम जी और लक्ष्मण जी चिंता में, इतना बड़ा संकट आ गया। क्या संकट आ गया? लक्ष्मण जी बोले थोड़ी देर में गर्दन कटने वाली है। राम जी बोले चिंता मत करो, बचाने वाला भी आने वाला है।
लक्ष्मण जी बोले काय में आएगा, पाताल लोक में है, ऊपर होते तो नेविगेशन काम करता है, मैप भी काम नहीं करनी, नीचे का मामला है, यहाँ कोई सैटेलाइट सिस्टम भी काम नहीं करना। राम जी बोले चिंता मत करो। लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं है, कटना है, थोड़ी देर में बलि चढ़ना है। राम जी बोले चिंता मत करो, कुछ देर में कमाल होगा। बोले क्या कमाल होगा, कोई आएगा बचाने वाला? बोले हाँ। लक्ष्मण जी बोले नहीं आने वाला। राम जी बोले लखन लाल थोड़ी देर में आएंगे अंजनी के लाल। लक्ष्मण जी बोले काम कठिन है। तब राम जी ने भी कहा होगा कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही। हनुमान जी छोटा रूप धारण कर लेते हैं। अब कैसे जाएं बचाने? तो जो थाली में लाल लाल पुष्प जा रहे थे उसी लाल लाल फूल में अंजनी के लाल बैठ गए। लाल लाल पुष्प में अंजनी के लाल बचाने के लिए बैठ गए। जैसे ही लाल लाल पुष्प में अंजनी के लाल बैठकर राम जी के सामने से गुजरे। राम जी पड़े थे, लक्ष्मण जी पड़े थे, हाथ का ठकाका लगाकर लक्ष्मण जी से राम जी बोले सुनो, देखो 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 लखन लाल हो गया कमाल, बचाने आ गया है अंजनी का लाल। लक्ष्मण जी बोले कहां है? राम जी बोले देखो वो है थाली में है। अरे लक्ष्मण जी बोले उसमें तो कुछ भी नहीं है, लाल लाल फूल है। राम जी बोले धीरे से जब नजदीक से देखो, लाल लाल पुष्प में ही तो अंजनी का लाल है, क्योंकि ये भी तो लाल है। और हनुमान जी ने 5 मुख रूप धारण करके पंचमुखी हनुमान जी ने एक बार में 5 दीपकों को बुझा दिया, राम लक्ष्मण को बचा लिया। और यहां ये चौपाई सिद्ध हो गई। कौन सी चौपाई? कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई ताज तुम पाई। भैया इन कथाओं से सिद्ध होता है कि हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन, जोर से बोलो क्या नहीं है। तो कौन कौन आज से हनुमान जी की भक्ति करेगा? बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? पूजा करोगे हनुमान जी की? पक्का कि कच्चा? जोश में के होश में? 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? तो जाओ, हम भी सांचौर वालों, पथमेरा से जुड़े पागलों वचन देते हैं, आज से तुम्हारे संकट तुम्हारे नहीं, हमारे वीर बजरंग बली के हैं।